मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अभी तक त्रिभुज के बारे में देखा था। हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। उसमें हमने पिछली क्लास में ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुज, उसके प्रकार, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप कैसे निकालना होता है, ये हमने सीखा था। अब आज हम लोग चतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। कितनी भुजा होनी चाहिए? चार भुजा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये क्या है आंतरिक कोण? जैसे आपका ये वर्ग दिख रहा है ना, ये वर्ग है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं जिसकी समान होती है, तो इसके आंतरिक कोण, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। ये जो जो भुजा बन रही है, उसकी दो भुजाएं जो है उसके बीच में ये कोण जो बना है, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। ये दूसरा आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण। तो इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज, कोई सा भी चतुर्भुज, ये तो वर्ग था, हम आयत बना ले, समलंब चतुर्भुज बना ले, समानांतर चतुर्भुज बना ले, कुछ भी बनाएंगे तो उसके आंतरिक कोणों का योग, यानी जो चार भुजाएं हैं उसके बीच में जो आपस में कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। त्रिभुज में कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब चतुर्भुज का ये जनरल डेफिनेशन है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमने देख रहे हैं वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? इसकी चार भुजाएं होती है, पता है आपको, तो हर दो भुजाओं के बीच आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, चार भुजाएं हैं, इस ये आपस में यहाँ पे कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ये टोटल कितना हो गया? 90 चौका 360, 19 into 4 360 डिग्री, है ना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मैंने कहा था 360 बनता है, लेकिन हो सकते कई ऐसे आप चतुर्भुज देखेंगे जिसमें चारों का योग 360 डिग्री होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 90 होगा, सब 90-90 बराबर होंगे, है ना। 360 को अगर बराबर भाग में चार बराबर भाग में बांटना है तो कितना होगा? 90-90 होगा, जो कि किस में होता है? वर्ग में होता है। लेकिन बाकी सब में ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन वर्ग में आंतरिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है एक। इसके देखिए, अभी जो भी हम चतुर्भुज पढ़ेंगे उसमें कुछ उसके प्रॉपर्टीज उसके होते हैं, है ना, उसकी विशेषताएं होती हैं, किसमें क्या होता है वो आपको याद करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हेल्प करेंगे आपको। इसीलिए सबका अलग अलग प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैंने आंतरिक कोण, वर्ग के आंतरिक कोण के बारे में बताया कि 90 डिग्री होता है। सबसे जो बहुत कॉमन चीज़ है, वर्ग का हर एक भुजा बराबर होता है, ये आपको मालूम है। अगला देखिए विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं। ये ए बी सी डी अगर है तो ए से जो सी मिल रहा है और बी से जो डी मिल रहा है ना, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, है ना, इस कोने से इस कोने को जो मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो कितने डायगोनल संभव हैं एक वर्ग में? एक, दो, और तो कोई संभव नहीं है। ठीक है, तो वर्ग में कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण हो गए। अच्छा, ये ए क्या लिखा हुआ है? यानी ये साइड अगर ए है तो सारी भुजाएं चूंकि बराबर है तो ये भी ए होगा, ए सेंटीमीटर या जो भी है ना, ए चारों कितना हो गया? ए का। अच्छा, विकर्ण के बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक विकर्ण है, दूसरा ये विकर्ण है, यानी बी डी विकर्ण है, और दूसरा क्या है आपका? ए सी विकर्ण है। अब अगर विकर्ण की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है विकर्ण की लंबाई निकाले, है ना, विकर्ण की लंबाई निकाले। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने देखा था जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह कहीं ना कहीं से मैथ आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएगा उसका यूज़। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जैसे कि ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी ना, ये देखिए ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये ट्रायंगल ए डी सी जब ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल में क्या होगा आपका? एक साइड, दो साइड, ये तीसरा साइड है। हमको निकालना है क्या है? ये ए सी। तो ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या फार्मूला होगा? ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। ये पढ़ा ना आपने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। इस हिसाब से आप निकालेंगे तो जो विकर्ण देखिए आपका क्या आ जाएगा? ये ए सी बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √2a हो जाएगा। तो यानी विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणा भुजा। ए मतलब वही है ना, भुजा।
ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, √2 गुना भुजा। अब इस ट्रायंगल में आपने निकाला ये विकर्ण, आपको अगर नहीं सर ये हमको तो ये विकर्ण निकालना है BD, ठीक है, तो ये विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं। तो इस विकर्ण के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल देखना है, BDC। BDC देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल है, तो उसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे क्या हम, लंब का स्क्वायर। अब लंब उसमें कौन सा हो गया, ये आधार कौन सा हो गया, ये है ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। BD स्क्वायर है, उसका स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू BD, है ना। BD बराबर क्या आ जाएगा, √2A आ जाएगा, फिर से वही आएगा √2A, है ना। विकर्ण बराबर √2A, यानी हम BD निकालेंगे तब या AC निकालेंगे तब, दोनों के केस में क्या आया हमारा, विकर्ण की लंबाई कितनी आई, √2 गुना भुजा, A मतलब क्या है, भुजा है। तो विकर्ण क्या आ गया, √2 इंटू A। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका सॉरी, ये जो आपका वर्ग है इसका जो विकर्ण है दोनों की लंबाई क्या है, 1 है, कह सकते हैं ना। आपने निकाल के देखा, क्योंकि A है और ये निकालेंगे वही आएगा, ये भी A है और ये है, ये भी एक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं वर्ग में विकर्ण की लंबाई क्या होती है, 1 होती है। दो जो विकर्ण है दोनों की आपस में लंबाई क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए वर्ग के विकर्ण के आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये मैं अभी चर्चा करता हूँ, इसको अभी बताता हूँ। वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है, ये मैंने बताया, आपस में लंबाई बराबर होती है। आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। अब देखिए ये इसके समानांतर है, यानी AD जो है, ये AB जो है ये DC के समानांतर है, आमने सामने की भुजा होगी। और AD जो है BC के समानांतर है, ये आमने सामने की भुजा होगी। ये समानांतर का क्या मतलब होता है, पैरेलल समानांतर का मतलब इतना ही होता है, कोई भी रेखा अगर समानांतर है तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी, एक होगी। जैसे मान लीजिए इस कोना पे हमने देखा, ये देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये मान लेते हैं। तो इस यहाँ के बीच में मैंने दूरी निकाला, तो जो दूरी है मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर यहाँ। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ के निकालेंगे तो दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी ऐसे, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्या है, हमेशा समान रहे हर जगह, उसको क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। या यूं कह सकते हैं आप, देखिए कोई भी रेखा ऐसे, कोई ये रेखा है, थोड़ा सा अगर ये तिरछा हो जाएगा ऐसे, है ना, ये अभी तो लगभग सीधा है, अगर मैं मान लो ऐसे रेखा खींच देता हूँ एक, और दूसरा रेखा ऐसे सीधा, तो अब इसको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा, है ना, दूर मिले कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। लेकिन अगर जो समानांतर रेखाएं होती हैं, ये समानांतर है, ये समानांतर है, इसको बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए, मिलेगा कहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समानांतर रेखा का मतलब यही होता है। तो जो आपका वर्ग है उसकी आप आमने सामने की भुजा, यानी ये इसके समानांतर है, बस आमने सामने की भुजा। ये भुजा और ये भुजा समानांतर नहीं, ये तो दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री बनता है, देख लीजिए, ये भुजा ये भुजा, आमने सामने समानांतर, आमने सामने समानांतर, ठीक है। तो वर्ग का हमने प्रॉपर्टी, विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, ऐसे चलिए ये चीज़। तो देखिए ये एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये है, तो ये इसको और यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, देखिए ये है ना, यहीं पे काट रहा है। तो जब काटता है तो ये विकर्ण और ये विकर्ण के बीच में कुछ कोण बनता है, और वो कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे ये जो कोण है कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये अच्छा, अब ये 90 होगा, तो ये रेखा 180 डिग्री का, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो सामने वाला 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी सबको यहाँ पे जो भी, तब ये 90 डिग्री पे काटता है, इसलिए कहते हैं ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। आगे और देखेंगे, अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि इसका क्या यूज़ आता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, है ना, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा मतलब क्या है आपका, इस केस में ए मैंने अगर माना है तो ए गुना ए कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, है ना, जो भी भुजा है उसको, परिमाप तो आपको मैंने बताया सबको जोड़ा जाता है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, 4 बार ए को जोड़ेंगे 4a हो जाएगा, ठीक है। इसलिए परिमाप बराबर भुजा, विकर्ण मैंने आपको बताया अभी कैसे निकाला जाता है, ये भी लिखा हुआ है। अगला है रेक्टेंगल, आयत। रेक्टेंगल
और आयत उसमें क्या अंतर है, रेक्टेंगल मतलब जो आयत होता है और वर्ग में क्या अंतर है, वर्ग में आपको चारों भुजाएं समान होती है, इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी डी सी बराबर ए बी है ए और ए डी बराबर बी सी है, आमने सामने की बस भुजा बराबर है। और यहाँ पे भी जो आपस में जो आंतरिक कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है, देखिए 90 का है। ठीक है, और तीनों सब चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, वो तो किसी भी चतुर्भुज में होगा। ठीक, इसके भी इसका विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कौन सा होगा, ए सी होगा और बी डी होगा, दो विकर्ण हो गए। तो इसका भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ठीक, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट। वर्ग में यहाँ पे क्या बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। वर्ग की जब हम बात कर रहे थे तो ये यहाँ पे जो कोण था ये 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे ये वाला देखिए जो ये है यहाँ पे, चाहे इधर बात कर ले 90 डिग्री बन रहा था, इसमें 90 डिग्री पे नहीं काटता है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसमें वर्ग में ये विकर्ण और ये विकर्ण की लंबाई बराबर थी, इसमें भी विकर्ण की लंबाई जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, सॉरी ये जो आपका ए है, अगर ये ए है तो सामने वाला ए होगा, ये अगर बी है तो सामने वाला बी होगा ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये और ये बराबर नहीं हो सकती है ना। ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये है ए तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण तो बराबर होता है, उसमें भी बराबर होता था वर्ग में। इसके चारों भुजा उसमें आयत में चारों भुजा समान नहीं होते, बस आमने सामने की भुजा समान होते हैं, उसमें वर्ग में चारों भुजा समान होते हैं। उसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, इसके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते। चलिए अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुना बी, यानी एक भुजा गुना दूसरी भुजा। दो भुजाएं थी ना अलग अलग, तो एक भुजा गुना दूसरी भुजा, ए गुना बी। परिमाप क्या होगा, अब चारों को जोड़ेंगे तो आमने सामने वाला एक ए है तो सामने वाला भी क्या होगा, ए होगा, फिर इधर बी है तो दूसरा बी होगा, तो सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी, ये है ना, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, तो उसी को 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी। तो आपने पढ़ा भी होगा है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही ए बी वही है, एक लंबाई एक चौड़ाई। समानांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर होती है। ठीक है, ये तो कहेंगे आप वर्ग में भी होता है, आमने सामने की भुजा क्या थी, समान थी, और आमने सामने की भुजा समानांतर वो भी थी, वर्ग में भी था आमने सामने का भुजा समानांतर, यानी दूरी जो दोनों के बीच सेम थी। लेकिन इसमें अलग क्या है, समानांतर चतुर्भुज में अलग ये है कि आयत में और वर्ग में ये जो कोण बनता था 90 डिग्री बनता था ना, यहाँ ये 90 ये 90 ये 90 है ना, ये जो कोण है, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं होता। आप देख भी रहे होंगे थोड़ा अलग है, 90 डिग्री होता तो पूरा सीधा ऐसा आता है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समान हो और समानांतर हो, सिर्फ आमने सामने की भुजा, लेकिन कोई भी आंतरिक कोण इसका 90 डिग्री नहीं होता। हाँ, लेकिन आंतरिक कोणों का योग जो होगा चारों का कितना होगा, 360 होगा, योग तो 360 होगा, भले ये 90 नहीं है, कुछ और होगा, मान लीजिए 110 हो गया, जब 110 हो गया तो ये 80 हो गया और 70 हो गया, इस तरह से कुछ अलग अलग होते हुए ये टोटल जो है आपका 360 होगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया आपको, ऐसे बनाना है, थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं रख के इसको थोड़ा सा करना, और ये देखिए समानांतर होना चाहिए। समानांतर का मतलब क्या है, इसको भी बढ़ाएं और इसके बढ़ाएं तो कभी कटे ना, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो। क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई। जब हम त्रिभुज पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको ऊंचाई और आधार कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर इसको मैंने आधार मान लिया, ठीक है, तो इसको आधार माना तो इसके सामने वाले जो बिंदु उससे इस पे लंब डालते हैं, तो जब लंब डालेंगे तो इसको आगे हमको बढ़ाना होगा, है ना, क्योंकि ये तो इसके बाहर ही गिरेगा। थोड़ा सा डॉट डॉट इसलिए मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो हो गया, ये जो दूरी है, ये जो ऊंचाई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बी से डी तक, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा मेरा, डी, यहाँ तक नहीं, ये है डी सी है आपका आधार, क्या आपका डी सी। तो ये आधार हो गया और ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अच्छा, दूसरे केस में सर नहीं है, दूसरा तरीका भी कुछ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए,
सी से ए बी पे लंब डाल दीजिए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो देखे ये दूरी और यहाँ से लेके यहाँ दूरी एक ही होगा, क्योंकि समानांतर है ना दोनों रेखा। मैंने अभी अब बताया जब समानांतर रेखा होती तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले, कहीं से कहीं की दूरी निकाले तो क्या होगा, एक ही होगा। यानी हम यहाँ से यहाँ लंब डाला तो भी एच, जो भी एच की लंबाई होगी वही होगी, जो यहाँ से यहाँ हम लोग लंब डालेंगे तो होगा, या फिर यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो वही होगा, चाहे यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो भी वही होगा। ठीक, तो एच हम जैसे भी मर्जी निकाल लें, आधार उसी हिसाब से बदलेगा। अच्छा, आधार आप देखिए, यहाँ इधर से इस पे डाला तो आधार क्या था, डी सी था, इधर से इस पे लंब डाला तो आधार ए बी हो गया। दोनों की लंबाई क्या है, समान है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में डेफिनेशन ये है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। ये जितना होगा इसकी लंबाई इतनी होगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार हमने ए मान लिया, ऊंचाई एच मान लिया, तो ए गुना एच। ठीक, परिमाप क्या होता है, परिमाप हमेशा मैंने बोला सबको जोड़ दिया जाता है। तो यानी ए बी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, तो यानी ए बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी, जैसा कि किसमें है, आयत में। ठीक, इसका क्या है प्रॉपर्टी जान लेते हैं। इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण जो है ये विकर्ण है, इसके विकर्ण और ये जो हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो विकर्ण इसका बराबर, लंबाई अलग हो जाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ये जो होगा इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री भी नहीं काटेगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का ये गुण है। अगला है समचतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसको चारों भुजाएं समान होती है तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके जो चारों भुजाएं हैं 1 2 3 4 आपस में क्या बराबर है, यानी अगर ये ए है यानी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा नहीं, सारी भुजाएं समान होती है और आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण ये अलग एक प्रॉपर्टी देखिए, ये वाला कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण हो गया ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण और ये वाला कोण ये क्या आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण हो गया, मैंने बताया आपको ए डी सी अगर मान लेते हैं 70 डिग्री है ये 70 डिग्री है। ए डी सी कोण कैसे पढ़ा जाता है पता है ना आपको, जो एंगल जिसकी जो बात करते हैं उसको बीच में रखा जाता है। यानी हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ए डी सी है ना, ऐसे घूमेंगे तो ये वाला कोण मिलेगा ए डी सी। अच्छा, बी को पढ़ना होगा तो क्या नाम देंगे इसको हम, ए बी हमको निकालना तो बी बीच में रखेंगे तो ए बी सी, इसको हम सी बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ए डी सी और ए बी सी जो दोनों कोण है आपका क्या है, आपका एक है ए डी सी और ए बी सी। ठीक, ए डी सी ए बी सी, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। 70 70 140 हो गया। अगर ये 70 है 110 हो गया, 110 ये भी 110। कैसे होता है वो देखेंगे, क्यों सर ये 70 हो गया तो ये 110 कैसे हो गया, है ना। 70 मतलब एग्जांपल भी लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 70 ले लिया तो 110 होगा। कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। समचतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजें समान होती तथा सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए इसमें, और देखिए आप जो भी चारों पांचों चतुर्भुज आप पढ़ेंगे उसमें अगर आप लोग लिंक नहीं करेंगे एक दूसरे से कि उसमें क्या प्रॉपर्टी थी जो इसमें नहीं है, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया प्रॉपर्टी, ये जैसे आप लिंक करेंगे तभी आपको याद रहेगा। एक बार मैं फिर से सबको एक बार समराइज करूंगा तब ध्यान आ जाएगा। पहले देख लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, जैसे उसमें था आधार ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई एच मान लेते हैं, जो भी आएगा आधार ए होगा, ए गुना एच। क्षेत्रफल का इसका एक और होता है। ठीक है, इसका जो विकर्ण होते हैं यानी ये अच्छा इसका भी जो विकर्ण होता है आपस में बराबर नहीं होते। जैसे इसका विकर्ण था आपस में बराबर नहीं था, आयत और वर्ग में बराबर था, इन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो यानी इन दोनों का विकर्ण बराबर नहीं होता। तो एक का मान लेते हैं नाम D1, डी से डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये D1 है, दूसरा D2 है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 D2 है ना, क्षेत्रफल हाफ D1 D2। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ दीजिए, ए 4a। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद दो फॉर्मूला आ गया, क्या हो गया, एक आधार यानी ए इंटू ऊंचाई, ये एच होगा। ठीक है, ये नहीं होगा एच होगा, मतलब ए तो ये साइड के लिए लिखा है, ऊंचाई जो भी होगा उसको एच नाम दे दिया, तो ए इंटू एच।
और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमको बस दिया हो कि विकर्ण की लंबाई हमको मालूम है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दे दे और हमसे बोले क्षेत्रफल निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, दिया हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका गुण क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई बराबर